अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो है बड़े ही जोश और खरोश के साथ दुआ कबूल करने का तरीक़ा बता रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे तो फिर जो है आपकी दुआ कबूल होगी, और दलील वो जो है वो कुरान से ले रहे हैं। बीबी मरियम और ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो इस दलील को बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनकी इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं। क्या जरूरत है मजार शरीफ पे जाके दुआ मांगने की? क्या जरूरत है फला मकाम पर जाके दुआ मांग? अल्लाह तो सब जगह से सुनता है। अरे भाई, मैं ज्यादा जानता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। हजरत ज़करिया ने सारी जिंदगी दुआ की थी, मगर जिस मेहराब में बीबी मरियम ने इबादत की, ज़करिया ने कहा उधर जाके दुआ करूंगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कुरान बता रहा है कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें उधर जाके दुआ मांगो, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। अब मेरा सवाल यह है, जहां अल्लाह वाले दुआ करें, इबादत करें, उधर जाकर मैं दुआ करूं तो दुआ कबूल होती है। जिस मजार में अल्लाह वाले मौजूद हों, उनके कदमों में खड़े होकर दुआ करूं तो दुआ क्यों ना कबूल होगी? तो आपने इस वीडियो को देखा। अब इस वीडियो से उन्होंने साफ तासुर दिया है कि वो जो मजार पर जाकर दुआ करते हैं, अपने उस अमल को साबित किया है उन्होंने इस किस्से से जो कुरान ने बयान किया हुआ है। कहते हैं कि अल्लाह वाले जहाँ पर दुआ मांगते हैं, जाकर अल्लाह वाले जहाँ पर जो है इबादत करते हैं, वो जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इतनी मकबूल हो जाती है कि नबियों की दुआ वहाँ पर जाकर कबूल हो जाती है। ठीक है, और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी कुरान से वो आपके सामने। फिर कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जब जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे जाकर दुआ करें, जहाँ पर इबादत करें, वो दुआ कबूल करने की एक जगह बन जाए, तो कहते हैं कि जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे खुद आराम फरमा है, तो फिर उनके कदमों के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो दुआ क्यों नहीं कबूल होगी। मतलब कहने कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह के नेक बंदे ने दुआ की हुई है तो वो जगह जो है दुआ कबूल होने की दलील बन जाती है, कुरान बता रहा है। और फिर उसके आगे वो अपनी बात कहते हैं कि जहाँ पर खुद एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा रहा है तो फिर उसके पास खड़े होकर जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं करेगा। तो मेरे भाई मेरा सवाल ये है ही नहीं कि आप दुआ कर कहाँ से रहे हैं, मेरा सवाल तो ये कि आप दुआ कर किससे रहे हैं। आपने ये जो चूरन बेचने की कोशिश की हुई है कि वो जो अल्लाह का नेक बंदा जहाँ पर आराम फरमा रहा है उनके कदमों में खड़े होकर जब हम दुआ करेंगे अल्लाह से तो हमारी दुआ बिल्कुल कबूल होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप वहाँ पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ करते ही कहाँ हैं। आप तो खुद डायरेक्ट साहिब कब्र से मांगते हैं, आप तो खुद उनसे जाकर इस्तिखासे करते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, कभी उनसे औलाद मांगते हैं, कभी उनसे रोजी मांगते हैं, कभी उनसे क्या मांगते हैं, कभी उनसे क्या मांगते हैं। आप वहाँ पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ कब कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, ये जो वाक़या कुरान के अंदर कोड हुआ, इसके अंदर तो दलील है कि बीबी मरियम अल्लाह की एक नेक बंदी हैं, और फिर जो जिन्होंने जाकर दुआ मांगी है वो अल्लाह के महबूब नबी हैं। उनके पीछे तो कुरान इस बात की दलालत कर रहा है, कुरान इस बात की दलील दे रहा है कि बीबी मरियम अल्लाह की नेक बंदी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, वो खुद एक नबी की माँ है। ठीक है, लेकिन आप खुद जिन्हें अल्लाह वाला कयास कर रहे हैं, आप खुद जिन्हें अल्लाह वाला मान रहे हैं, तो ज़रा कुरान और हदीस में उनका जिक्र मुझे दिखाएं। आप मुझे दिखाएं कि कौन सी कुरान की आयत के अंदर कुरान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुरान ने अल्लाह का वली बताया हुआ है, या ख्वाजा साहब को अल्लाह का वली कुरान या हदीस ने बताया हुआ है। बेशक हम भी उन्हें अल्लाह का वली मानते हैं, लेकिन अगर आप ये दलील दे रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप कुरान और हदीस में हमें उनका जिक्र दिखाएं, या फिर आप मुझे दिखाएं कि कहाँ पर अहमद रज़ा खान साहब का जिक्र कुरान या हदीस के अंदर मौजूद है, उनका नाम कहाँ पर है, आप मुझे दिखाएं, तब जाकर तो ये साबित हो ना आप जो कुरान से दलील दे रहे हैं। फिर जो दूसरी बात मैं फिर आपसे ये कहता हूँ, इस बात से आप ये हरगिज़ ना समझना कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फिर ख्वाजा साहब को जो मैं अल्लाह का वली नहीं मानता, मैं बिल्कुल उन्हें अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा मानता हूँ। लेकिन जब आप अपनी बात को साबित करने के लिए कुरान के उस अमल को लोगों के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो फिर आपसे सवाल होगा। आप मुझे ये बताएं कि जो जहाँ वहाँ बीबी मरियम जहाँ पर दुआ करती थी, वहाँ पर जाकर जब अल्लाह के नबी उन अल्लाह के नबी ने दुआ की है जाकर, तो उन्होंने दुआ बीबी मरियम से की है क्या? उन्होंने बीबी मरियम से कहा कि मेरी दुआ कबूल करवा दीजिए? उन्होंने तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है। तो आप तो जाकर साहिब कब्र से मांगने लगते हैं, साहिब कब्र के से जो है वो मदद मांगते हैं, उनसे औलादे मांगते हैं, उनसे न जाने क्या क्या मांगते हैं। और साहिब कब्र को तो छोड़ ही दें, साहिब कब्र तो बहुत दूर की बात है। खुद अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का वो वीडियो सोशल मीडिया पर सालों पहले वायरल हो चुका, जिसमें ये पत्थर उठाकर पत्थर से मुरादे मांग रहे थे। अब आप मुझे बताएं पीछे क्या बचता है। जब एक शख्स दलील कुरान से ले रहा है और खुद पत्थर को उठाकर पत्थर से मन्नतें मांग रहा है, पत्थर से मुरादें मांग रहा है, तो फिर वो किस बात के बारे में कुरान को कोड कर रहा है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पे फरमाता है कि मदद करने वाला फ़कत अल्लाह है। गायब के अंदर मदद सिर्फ अल्लाह से ही होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। बाकी कोई भी
मदद नहीं कर सकता, जो दुनिया से जा चुका वो आपकी मदद नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन पे नहीं कर सकता, खा वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात हो, खा वो सहाबा इकराम की जमात हो, खा वो अहले बैत से हो, या फिर वो जिन्हें उम्मत वली अल्लाह तस्लीम करती, खा वो हो। दुनिया से जो जा चुका, उससे आपका कनेक्शन कट चुका, उससे आपका राब्ता कट चुका, आपके पास एक दलील मौजूद नहीं कि जो दुनिया से जा चुके हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दलील है तो आप वो मुझे कुरान की आयत या वो हदीस मुबारका दिखाएं। मैं खुद पहले इसी अमल पर था, लेकिन जब मुझे इस अमल के सपोर्ट में कोई भी आयत या कोई भी हदीस नहीं मिली तो मुझे ये अमल छोड़ना पड़ा, और मैंने ये किसी के सुनाकर इस अमल को नहीं छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहकीक करके, पूरे दिल को मुतमईन करके मैंने इस अमल को छोड़ा है, क्योंकि मददगार फ़कत अल्लाह है। और वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, बेशक मुझे मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, यकीनन मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, और दूसरों से जाकर मदद वो मांगे जिन्हें अल्लाह काफ़ी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह काफ़ी है। ये लोग उन लोगों से मदद मांगते हैं जो दुनिया से कूच कर चुके, जो दुनिया से जा चुके। वो एक अलग बात है कि वो अल्लाह की जन्नतों में आराम फरमा है, लेकिन मैं उस रब से मांगता हूँ जो हमेशा था और हमेशा रहने वाला है। मैं उस रब से मांगता हूँ जो अंबिया अलैहिस्सलाम को बनाने वाला है। मैं उस रब से मांगता हूँ जो मौला अली को खल्क करने वाला है। मैं उस रब से मांगता हूँ जो सारी कायनात को खल्क करने वाला है। तो फिर ऐसे से मांगा जाए जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, ना कि ऐसे से कि जो आया और दुनिया पर अपनी जिंदगी गुजारी और फिर दुनिया से कूच कर गया और अपने जो है रब से जाकर मिल गया। तो मेरे भाइयों, दुआ सिर्फ अल्लाह से करें, गायब के अंदर मदद सिर्फ अल्लाह ही से मांगे। इन जैसे लोगों की बातों में ना आए, इल्लल बला।